हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो लिया है राजस्थान के दुर्ग। जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेके 2024 तक पूछे गए हैं आपके सीईटी एग्जाम्स तक, जो ग्रेजुएशन लेवल का था, वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। ठीक है। उस वो कौन सा किला है? तो ऑप्शन दिया गया था आपके चूरू का किला, चूरू में केसरोली का किला केसरोली, लोहागढ़ का किला भरतपुर और जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वन। इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? वन। ठीक है, याद रखिएगा। इस किले का जो चूरू का जो किला था, इसका निर्माण किसने करवाया था? चूरू किले का निर्माण। तो चूरू चूरू किले का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था आपके ठाकुर कुशाल सिंह जी ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। कुशाल सिंह जी ने कुशाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। और वो कब करवाया था? 1739 ईस्वी में करवाया था। ये चीज ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर अगर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किस ठाकुर ने किया था? तो यहाँ के जो एक ठाकुर थे जिनका नाम था शिव सिंह। उनका नाम क्या था? शिव सिंह जी यहाँ के ठाकुर का नाम था। अच्छा देखो, हुआ क्या था कि जब 1857 की क्रांति थी तब अंग्रेजों का विरोध, चूरू के ठाकुर थे जिनका नाम था शिव सिंह जी, उन्होंने यहाँ का अंग्रेजों का विरोध किया। जब अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों के विरोध करने पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? इस चूरू के किले की क्या कर ली थी? घेराबंदी कर ली थी। जब इस किले की घेराबंदी कर ली तो फिर क्या हुआ? दोनों के अंदर युद्ध हुआ। जब चूरू के किले से तोप चलने लगी तो थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ कि चूरू के किले के अंदर जो गोला बारूद था ये खत्म हो गया। तब ठाकुर सिंह जी ने क्या किया? तो ठाकुर सिंह ने अपने जनता से आह्वान किया और चूरू की जनता ने ठाकुर साहब की बात का मान रखते हुए अपने चांदी के जेवर उनको लाकर दिए। और बाद में यह हुआ कि वहां के लोहारों ने और सुनारों ने चांदी के गोले तैयार किए। और बाद में क्या हुआ? चांदी के गोले दागे गए। क्या किया गया? चांदी के गोले दागे गए। और जब चांदी के गोले दागे गए और अंग्रेजों को ये बात पता लगी तो इस बात का मान रखते हुए और इस बात का सम्मान करते हुए उन्होंने क्या किया कि चूरू के जो किले की घेराबंदी थी उस घेराबंदी को हटा दिया। ठीक है, उस घेराबंदी को हटा दिया। यहां से एक बहुत बड़ी कहावत भी बहुत फेमस है। और वो कहावत इस प्रकार है कि दोरा ऊपर नीमड़ी दोरा ऊपर तोप, चांदी का गोला चाल तार गोरा नाख्या टोप। ये अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस किले के बारे में कहा गया था। ये चूरू के किले के बारे में कहावत फेमस थी। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद में देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन ए दिया था आपका एरण, ऑप्शन दो दिया था पारिक, ऑप्शन तीन दिया गया था पारिधि और ऑप्शन चार दिया गया था धनवन। एक चीज याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। तो इसका पहला अक्षर पकड़ लीजिए। इसमें क्या होती है? खाई होती है। तो ख से खाई और यहाँ पे आ रहा है क्या? पारिक। तो ऑप्शन नंबर दो। तो ऐसा किला ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती है? गहरी गहरी खाई होती है। उस दुर्ग को किस नाम से जानते हैं हम? पारिक दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई होती है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं अपन? पारिधि के नाम से जानते हैं। ऐसा किला जो मरुस्थल के अंदर बना हुआ है, डेजर्ट के अंदर बना हुआ है, उसे धनवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा किला जो क्या हो? पहाड़ी पे चट्टान पे बना हुआ हो, चारों ओर उसके क्या हो? जंगल हो, कटीली झाड़ियां हो, उसे एरण दुर्ग के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो पारिक दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? पहली चीज आप याद रखिएगा, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि धानवन श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं? जो मरुस्थल में बने हुए होते हैं। जो मरुस्थल के अंदर बने हुए होते हैं। कहाँ पे बने हुए होते हैं? जो मरुस्थल में बने होते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल के अंदर बने होते हैं
उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम धानवन दुर्ग के नाम से जानते हैं। पहली चीज याद रह जाएगी। अच्छा, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग धानवन की श्रेणी में आते हैं, तो वो दो चार दुर्ग हम देख लेते हैं। पहला दुर्ग तो आप याद रखिएगा, एक दुर्ग तो आपका कौन सा हो गया? सोनारगढ़। कौन सा हो गया? सोनारगढ़ याद रखिएगा। और वो सोनारगढ़ कहाँ पे है? वो है आपके कहाँ पे? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। ये चीज याद रह जाएगी। दूसरा दुर्ग कौन सा आ जाता है जो मरुस्थल के अंदर बना हुआ है? वो आ जाता है आपके कौन सा? जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। अच्छा, जूनागढ़ कहाँ पर है? तो जूनागढ़ है आपके कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ कहाँ पे है? आपके बीकानेर के अंदर। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो किस में बने हुए होते हैं? जो मरुस्थल के अंदर बने हुए होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बस धानवन दुर्ग के। अच्छा, जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर। इसे जूनागढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? जमीन के जेवर के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, ये जो सोनारगढ़ का जो किला है जो जैसलमेर के अंदर है, ये कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है? यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो ये कौन सी पहाड़ियों पर बना हुआ है? तो सोनारगढ़ का किला है वो 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। याद रह जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 56 का मैदान पूछ ले जाए तो माही नदी के द्वारा बनाया गया मैदान जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है, उसे तो 56 का मैदान कहते हैं। और जो 56 की पहाड़ियों पे जो किला बना हुआ है वो सोनारगढ़ का किला है जो जैसलमेर के अंदर बना हुआ है, जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा। फिर कौन सा किला आपका है कि राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐसा कौन सा किला है जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन आपका दो है मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन तीन है गागरोन का किला। और ऑप्शन चार है आपके नागौर का किला। तो आपसे किसको पूछा गया है? आपसे जल दुर्ग की श्रेणी में, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन है गागरोन का किला। अच्छा, गागरोन का किला कहाँ पे है? तो गागरोन का किला है आपके झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। अब ये जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जल दुर्ग बोल दीजिए। ये फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं ओदुक दुर्ग। किस नाम से जानते हैं? ओदुक दुर्ग के नाम से भी जाना जा सकता है। फिर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो गागरोन का किला है आपके, ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो उसका नाम है, एक तो आहू नदी और दूसरी है आपके कौन सी? काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। इन दोनों का जो संगम होता है वहां पर ये बना हुआ है। पहली चीज याद रह जाएगी। दूसरे, इसका जो काली सिंध व आहू का जो संगम होता है जो आपके गागरोन के किले के पास में है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सामेड़ा के नाम से। तो दो चीजें क्लियर हुई। एक तो सामेड़ा, जब बारात जाती है तब वहां पे, ठीक है, लड़की वालों के घर पे पहुंचती है तो उसे सामेड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा सामेड़ा जब आहू व काली सिंध नदी का संगम होता है उसे भी सामेड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? अभी हमने पढ़ा है कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस नाम से? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और याद रखिएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था, गागरोन का किला। ठीक है। फिर दूसरी चीज याद रखिएगा आपका कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसके चारों ओर भी क्या है आपके? क्या है? जल है। तो ये भी जल दुर्ग की की श्रेणी में आता है। फिर दूसरी चीज याद रखिएगा आप कि जल दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ओदुक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओदुक दुर्ग की श्रेणी में इसे रखा जाता है। फिर देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन आपके, सोनारगढ़ का किला। अब सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? तो अभी हमने पढ़ा था कहाँ पर है? 56 की पहाड़ियों पर। मैं बार बार बोल रहा हूं तो ये आपको याद हो जाएगा। देखिएगा 56 की पहाड़ियों पर है। ठीक है। याद रह जाएगा, 56 की पहाड़ियों पर है। अच्छा, ये सोनारगढ़ का किला कौन सी श्रेणी में आ जाता है? तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। पारिक दुर्ग, ख से खाई, मतलब ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पारिक दुर्ग के नाम से। जिसके चारों ओर जल हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ओदुक दुर्ग के नाम से। ठीक है, ओदुक। ओदुक दुर्ग के नाम से उसे जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी, उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके
ओदुक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गिरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिंपल से याद रखना, गिरी का मतलब ही होता है पहाड़। ऐसे किले जो पहाड़ों पर बने हुए होते हैं वो गिरी की श्रेणी में आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, जैसे रणथंबोर का किला। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, जो पहाड़ पर बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपसे? एक तो दिया गया था मेहरानगढ़, एक दिया गया था भैंसरोगढ़, एक दिया गया था तारागढ़, और एक दिया गया था आपके जालोर का किला। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? तो मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तारागढ़ का किला, तो तारागढ़ के दो किले हैं। तारागढ़ के दो किले हैं, दोनों किलों को आप याद रखना। एक तारागढ़ का किला आपके कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और एक तारागढ़ का किला आपके कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। सालो जालोर का किला, जिसे सिवाना दुर्ग के नाम से जाना जाता है, भैंसरोगढ़ का। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो वह है आपके भैंसरोगढ़। अच्छा, मैंने फिर आपको बताया था कि ये जो भैंसरोगढ़ का जो किला है ना, जो भैंसरोगढ़ का किला है, कैसे याद रखोगे? भैंसे का शिकार कौन करता है? चीता शिकार करता है। भैंसे का शिकार कौन करता है? चीता। तो चीते से चित्तौड़गढ़, चीते से चित्तौड़गढ़, याद रह जाएगा। तो भैंसरोगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। याद रह जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि दो व्यक्ति थे। एक तो दो व्यक्ति थे, तो एक का नाम तो भैंसा साहब था और एक का नाम था रोड, रोड नाम, ऐसे कुछ नाम से। उन दोनों के नाम पे ये इस किले का नाम रखा गया था भैंसरोडगढ़। याद रह जाएगा। तो भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये पहाड़ी किले का आपके उदाहरण नहीं है, ये चीज याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट याद रखिएगा आप, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? ऑप्शन दिया गया था आपको, बटनेर का किला, गागरोन का किला, भैंसरोगढ़ का किला, और कोषवर्धनगढ़। ठीक है, कौन सा? कोषवर्धनगढ़। याद रह जाएगा। तो आपका इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपका बटनेर का किला। कौन सा किला? बटनेर का किला। ये किसका उदाहरण नहीं है? आपके जल दुर्ग का उदाहरण नहीं है। याद रह जाएगा। तो बटनेर का किला कहाँ पे है आपके? तो बटनेर का किला है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर आपके किसका किला है? बटनेर का किला है। और याद रखना कि अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा किसी किले पर आक्रमण हुए हैं तो वो कौन से किले पर हुए थे? बटनेर के किले पर हुए थे। इसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, याद रह जाएगा बटनेर का किला। तो हनुमानगढ़ के है। गागरोन का किला कहाँ पर है? आपके झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पे है? अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और आपका कोषवर्धन का जो किला है वो कहाँ पर है? आपके बारां के अंदर है। कहाँ पर है? बारां के अंदर। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, ओदुक दुर्ग से अभिप्राय है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ओदुक दुर्ग से अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन दिए थे गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, और जल दुर्ग। अच्छा, जल दुर्ग को ही किस नाम से जाना जाता है? ओदुक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ओदक या ओदुक, ठीक है, दुर्ग के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। फिर धानवन जो किसमें बने हुए होते हैं? आपके मरुस्थल के अंदर बने हुए होते हैं। उन किले को किस नाम से जाना जाता है? आपके आपके धानवन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। गिरि दुर्ग जो आपके किस पे बने हुए होते हैं? पहाड़ पर बने हुए होते हैं। ऐसे किले को गिरि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। तो ओदुक दुर्ग से अभिप्राय है जल दुर्ग से। फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? तो ऑप्शन दिया था गिरि दुर्ग, ओदुक दुर्ग, एरण दुर्ग, और सैन्य दुर्ग। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपके ओदुक दुर्ग हो जाएगा। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? आपके ओदुक दुर्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? ओदुक का, गिरी का, जल का, और धनवन का। तो देखिएगा, तारागढ़ का किला ये किसका उदाहरण है? तो ये तारागढ़ का किला है आपके किसका? गिरी का। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर तारागढ़ का किला कौन से की बात कर रहे हैं? तारागढ़ का किला अजमेर की बात कर रहे हैं? तारागढ़ का वो किला जो बूंदी के अंदर जो अपनी भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है, किसके किले की बात कर रहे हैं? तो याद रखना, तारागढ़ का किला जो बूंदी के अंदर है वो भी पहाड़ पे है, और जो अजमेर के अंदर है वो भी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इसका मतलब दोनों ही पहाड़ी पर बने हुए हैं, तो इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात तो थी नहीं। ओदुक दुर्ग का भी मैंने बताया था किससे रिलेटेड है? जल से रिलेटेड है, ये बताया था। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं होता। और धनवन मरुस्थल से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए की बच रहा था कि गिरि दुर्ग का उदाहरण श्रेष्ठ है ना। तारागढ़ का किला गिरि दुर्ग का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, गागरोन का किला और नाहरगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? इसे कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए कि जो मेहरानगढ़ का किला है, जो ये मेहरानगढ़ का किला है, इसे और किस किस नाम से जाना जा सकता है, या फिर ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये याद रखना, ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है ये? चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रह जाएगा, चिड़िया टुक पहाड़ी पर ये बना हुआ है। पहली चीज तो ये याद रखना। अच्छा, ये मेहरानगढ़ का किला है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, गागरोन का किला कहाँ पर है? तो गागरोन का किला है आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और कौन सी नदियों के संगम पर है? ये भी हमने पढ़ लिया था। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ का किला आपके कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो अब एक ही बचा जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, वो है आपके जूनागढ़। कौन सा किला? जूनागढ़। याद रह जाएगा। तो जूनागढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो जूनागढ़ को आपके जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है। जमीन के जेवर के नाम से इसे जाना जाता है। पहली चीज याद रखिएगा। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अच्छा, जूनागढ़ किले के बारे में एक चीज जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 36 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, या 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है, तो 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, देवी देवताओं का मंदिर, तो 36 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, वो कहाँ पर है? आपके बीकानेर जूनागढ़ के अंदर है। और 36 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ली जाए तो जोधपुर के अंदर है। 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ लिया जाए, मंदिर तो कहाँ पर है? मंदिर तो है बीकानेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और 36 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ली जाए, 36 करोड़ देवी देवताओं की साल, देवी देवताओं की साल, तो देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? तो ये 36 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? तो ये है आपके जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, धानवंत दुर्ग के बीच स्थित होता है। ये जो धानवंत दुर्ग होता है, किसके बीच में होता है? हमने पढ़ा था कि धानवंत दुर्ग किसकी श्रेणी में आता है? आपके मरुस्थल जो के अंदर आता है ये। और धानवंत दुर्ग को कहा कि किसके बीच में स्थित होता है? तो धानवंत दुर्ग आपके रेगिस्तान के बीच में होता है। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपके गलत थे। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि चूरू दुर्ग जो निर्माण है, चूरू दुर्ग का जो निर्माण है, ये किसके द्वारा करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ठाकुर कुशाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। और अब मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति जरूर याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में जो विरोध किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था, तो चूरू के किस ठाकुर साहब ने किया था, या किस ठाकुर ने किया था? तो उनका नाम है शिव सिंह। क्या नाम है? शिव सिंह जी। याद रह जाएगा, उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया था? विरोध किया था। ये चीज याद रह जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट आपसे, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि यह दुर्ग दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये किसके बारे में बात की गई थी? ये कहा गया था आपके रणथंबोर के किले के बारे में। ठीक है, रणथंबोर का किला कहाँ पर है? तो रणथंबोर का किला है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर ये किला है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, तो इसी दुर्ग के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है कि अब्बुल फजल ने किस किले के बारे में या किस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी सारे दुर्ग तो क्या है? नंगे हैं। एक ही दुर्ग ऐसा है जो बख्तरबंद है। तो वो कौन सा दुर्ग था? आपके रणथंबोर का दुर्ग था। अच्छा, इससे रिलेटेड दो चार चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का। किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पर? आपके रणथंबोर के किले के अंदर। चीज याद रह जाएगी क्या आपको? ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको रणथंबोर के किले से, कि ये जो रणथंबोर के किला है ना, यहाँ पर एक जो राजा हुए थे जिनका नाम था किसका नाम था? हमीर। क्या नाम था उनका? हमीर। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, हमीर के समय में अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले एक चीज याद रखना कि ये एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। एक का नाम था जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था और उसको किसने हरा दिया था? उसको हरा दिया था राणा हमीर ने। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बारे में भी बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी का, याद रह जाएगा। फिर हमीर के समय में यहाँ पे एक साका हुआ था। ठीक है, हमीर के समय में यहाँ पे एक साका हुआ था। ये चीज हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी आगे क्वेश्चन में ये चीज रिपीट भी हो जाएगी, तो मैं वहीं पे बता दूंगा ये चीज। ये चीज, एक चीज और याद रखिएगा, यहां से एक चीज याद रखना, जल जोहर हुआ था। क्या हुआ था? जल जोहर हुआ था, राजस्थान का प्रथम जल जोहर। राजस्थान का प्रथम राजस्थान का प्रथम ठीक है, राजस्थान का प्रथम क्या? जल जोहर। ये किसने किया था? तो ये किया था आपके किसने? देवल दे ने। ठीक है, किसने? देवल दे। अच्छा, ये देवल दे कौन है? तो ये हमीर की पुत्री थी, जिन्होंने क्या किया था, ये बाल्यावस्था में थी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये तालाब के अंदर कूदकर अपने क्या कर दिए थे, प्राण दे दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था, जल जोहर किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला जल जोहर कब हुआ था, तो 1301 के अंदर हुआ था। पूछ लिया जाए कि किस किले के अंदर हुआ था, तो रणथंभौर के किले के अंदर हुआ था। ये चीज आपको याद रह जाएगी। किसने किया था? तो देवलदे ने किया था। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। डेट जब भी आती है कंफ्यूजन होता है। तो ये हुआ था आपके 11 जुलाई 1301 के अंदर। अब यहां से सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। यहां से चीजें आप देखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केसरिया किसने किया था, किसने? केसरिया। ठीक है, केसरिया किसने किया था? तो केसरिया किसने किया था? तो जो केसरिया करने वाले थे वो थे राणा हम्मीर। राणा हम्मीर, ये चीज याद रह जाएगी। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तो जोहर किसने किया था, किसने? जोहर किसने किया था? तो हमीर की पत्नी थी जिनका नाम था रंग देवी। हमीर की पत्नी थी रंग देवी। अच्छा, जल जोहर किसने किया था? तो जो जल जोहर किया था वो हमीर की बेटी थी जिनका नाम था रंग, वो आपके देवल दे। देवल दे, याद रह जाएगा आपको। तो जल जोहर हमीर की बेटी ने किया था, जोहर किया था रंग देवी ने, और केसरिया किया था राणा हमीर ने। अच्छा, अगर आप पूछोगे, आपसे पूछा जाए कि अभी तो आप बात कर रहे थे किसकी, आप तो बात कर रहे थे साका की, तो याद रह जाएगा इसका जो साका हुआ था वो कब हुआ था? वो साका हुआ था आपके 1301 के अंदर, 11 जुलाई 1301। अच्छा, साका किसे कहा जाता है? साका किसे कहा जाता है? तो याद रखना कि जब जोहर हो और जोहर के बाद में केसरिया भी हो, या केसरिया हो उसके साथ साथ में जोहर हो, तब उसे क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। ये चीज याद रह जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी आपको कि केसरिया और जोहर जब दोनों होते हैं तो उसे कहा जाता है साका। केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा और जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। उन दोनों को मिला के जो चीज होती है उसे कहा जाता है साका। आई होप आपको ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, यहां से दो चार चीजें और याद रखना कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 32 खंभों की छतरी है यहाँ पे। क्या है? 32 खंभों की छतरी। और ये 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये 32 खंभों की छतरी है कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पे? आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। अच्छा, ये छतरी किसकी है? तो ये छतरी है जेत्र सिंह जी की। किसकी? जेत्र सिंह जी की छतरी है ये। अच्छा, जेत्र सिंह जी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो जेत्र सिंह जी के पुत्र थे और उनका नाम क्या था? राणा हमीर। तो राणा हमीर ने अपने पिता के कितने 32 साल के शासन, मतलब इनके जो जेत्र सिंह जी है इन्होंने 32 साल तक शासन किया था। उस 32 साल तक के शासन की याद में राणा हमीर के द्वारा, किसके द्वारा? राणा हमीर के द्वारा अपने पिता के लिए एक किसका निर्माण करवाया गया था? छतरी का निर्माण किया गया था। उसे 32 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहानों द्वारा जा, बनवाया गया माना जाता है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो आमेर दुर्ग, रणथंभौर का किला,
चित्तौड़गढ़ का किला और मेहरानगढ़ का किला, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा आपके कौन सा? दो। अच्छा, यहाँ पे हमीर के बारे में एक कहावत भी है, हो सकता है आगे आ जाए। हाँ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रह जाएगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया था? आज के रणथंबोर पे आक्रमण किया था। और रणथंबोर के बारे में किसका कथन था कि बाकी सब दुर्ग नग्न है, एक ही दुर्ग है जो बख्तरबंद है, तो वो किसका था? आपके हमीर खुसरो का। फिर नेक्स्ट याद रह जाएगा आपको। फिर देखिएगा, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? तो ये किससे रिलेटेड है? आपके रणथंबोर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रणथंबोर से रिलेटेड है। अच्छा, अगर ये ना देकर अगर ये भी दिया जा सकता है कि ये कहावत किसके बारे में है? सिंह गमन, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, तिरिया, तिरिया तेल हमीर हट, हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि अगर एक बार अगर शेर ने, सिंह ने अपना रास्ता अगर चुन लिया है, तो लोग ही उसके सामने से जो भी होते हैं, जो शिकार होने वाला होता है उस शेर का, ठीक है, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, वही अपना रास्ता पलटता है। वैसे ही सत्पुरुष व्यक्ति जो क्या होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो अपनी बात से नहीं हटते। केले के जो आपके पुष्प होता है उस पे एक बार ही फल लगता है, वैसे तिरिया तेल जो आपके क्या हो जाता है, जब लड़की की शादी होती है और उसके हल्दी लगाया जाता है या तेल चढ़ाया जाता है, तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। क्यों? हमीर ने एक बार जो हट कर ली थी कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, तो वो उसने नहीं की थी, तो चढ़े ना दूजी बार। तो इसके बारे में एक कहावत है, पूछी जा सकती है आपको देकर कि ये किसके बारे में कही गई थी? तो ये रणथंबोर के बारे में की गई थी। और ये वचन किसके बारे में था? तो हमीर के बारे में थे, राणा हमीर के बारे में। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? आपके रण स्तंभपुर। क्या था? रण स्तंभपुर। याद रह जाएगा। वैसे रणस्तंभपुर भी आ सकता है, या फिर जो आपन ने पढ़ा था कि इसका नाम है रणथंभोर। क्या नाम था? रणथंभोर। तो याद रखिएगा, दो इसमें क्या है, दो पहाड़ियां हैं। जो नीचे जो पहाड़ी है उसे तो जानते हैं रण के नाम से, और जो ऊपर की जो पहाड़ी है जिसपे किला बना हुआ उसे थंब के नाम से जानते हैं। इन दोनों को मिलाकर उसका नाम रखा गया था रणथंभोर। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिए गए थे चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर और रणथंबोर, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नौलखा दरवाजा कौन सा, कि नौलखा दरवाजा कहाँ पर है, तो ये है आपके कहाँ पे? रणथंबोर के अंदर। कहाँ पे है? रणथंबोर के किले का जो आपका जो मेन गेट है उसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जा सकता है। अगर इंपॉर्टेंट आपको क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नौलखा दुर्ग कहाँ पे है, नौलखा दुर्ग कहाँ पर है, या नौलखा किला कहाँ पर है, तो ये है आपके झालरा पाटन, झालरा पाटन। और ये कहाँ पे है? आपके झालावाड़ के अंदर। याद रह जाएगा क्या? ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नौलखा दुर्ग, नौलखा दरवाजा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नौलखा महल कहाँ पर है, नौलखा महल कहाँ पर है, तो ये नौलखा महल है आपके गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। चीजें याद रह जाएगी आपको। क्या पूछ लिया जाए? नौलखा महल गुलाब बाग उदयपुर के अंदर, नौलखा दुर्ग झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर, नौलखा दरवाजा रणथंबोर के अंदर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नौलखा बुर्ज कहाँ पर है, नौलखा बुर्ज कहाँ पर है, तो जो नौलखा बुर्ज है वो है आपके चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ के किले में। याद रह जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।